हाथरस हादसे का एक और फुटेज सामने आया है। हादसे के बाद घटनास्थल से भागा बाबा सूरजपाल के भागने का ये फुटेज सामने आ गया है। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दे, हाथरस हादसे का एक और सीसीटीवी फुटेज सामने आया है और ये देखिए तस्वीरें, जो काफिला है वो यहां से जाते हुए बाबा का नजर आ रहा है। हादसा हुआ, हादसे के बाद घटनास्थल से कैसे तुरंत ये बाबा भागा, सूरजपाल के भागने का ये वीडियो आप देख पाएंगे। जो सीसीटीवी फुटेज है वो सामने आया है। आज सुबह बाबा पहली बार मीडिया के सामने आया। सबसे बड़ा सवाल यही कि घटना 2 जुलाई को होती है और उसके बाद मीडिया के सामने आने में इतने दिन बाबा ने आखिर क्यों ले लिए। न्यायिक आयोग की टीम अब आज हाथरस पहुंच चुकी है। वहां पर हर एक पहलू पर अब बारीकी से जांच पड़ताल हो रही है। हर एक एंगल से टीम जांच करने की कोशिश करेगी। तो 3 सदस्यीय टीम है न्यायिक आयोग की जो कि पहुंच चुकी है हाथरस और फिलहाल ये जो तस्वीरें हैं आप देख पाएंगे। और देखिए ये तस्वीरें लगातार आपको हम दिखा रहे हैं, जो कि ये फुटेज है वो सामने आया है। गिरफ्त में सेवादार, लेकिन बड़ा सवाल कि बाबा कब आखिर गिरफ्तार होगा। तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता आशुतोष हमारे साथ सीधा लाइव जुड़ गए हैं। आशुतोष, एक के बाद एक कई इसमें राज खुल रहे हैं। अब ये फुटेज सामने आ गया है, सीसीटीवी फुटेज, और कहा जा रहा है जैसे ही हादसा हुआ और हादसे के बाद घटनास्थल से भागने से समय का ये वीडियो है बाबा का। बिल्कुल निश्चित रूप से अभी देखे होंगे कि सुबह ही बाबा ने अपना बयान जारी किया है और उसने कहा है कि जो हाथरस की घटना हुई है वो बहुत ही दुखद है और आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा जिन लोगों ने भी उपद्रव किया है। यानी कि बाबा ने पहले से ही इस बात का संकेत दिया है अपने बयानों में और साफ कहा है कि एक साजिश का हिस्सा है। और खुद बाबा, जो लोग ये कह रहे थे कि बाबा जा चुका था उसके बाद ये भगदड़ मची है, लेकिन ये वीडियो बहुत कुछ स्पष्ट कर रहा है। वीडियो में दिख रहा है कि बाबा वहां से भाग रहा है, यानी कि लगभग बाबा के आसपास होने के बाद ही ये घटना हुई है। तो निश्चित रूप से अभी तक बाबा अपना बचाव कर रहा था, लेकिन जैसे ही मुख्य आरोपी वेद प्रकाश मधुकर गिरफ्तार हुआ है उसके बाद से बाबा की धड़कनें तेज हो गई हैं। तो बाबा को लगता है कि कहीं अब जो मुख्य आरोपी है, चूंकि बाबा का बहुत करीबी बताया जाता है, तो ऐसे में जब पुलिस उससे पूछताछ करेगी, एसआईटी उससे पूछताछ करेगी, तो निश्चित रूप से कई बड़े अहम खुलासे हो सकते हैं। उसके ठीक गिरफ्तारी के बाद उसके वकील ने, जो सुप्रीम कोर्ट वकील है एपी सिंह, उन्होंने कहा है कि बाबा को सरेंडर किया है। तो ये तमाम बातें जो एक साथ हुई हैं और सुबह बाबा का बयान आ जाता है, अब ये फुटेज जारी हो जाता है, तो ये वो चीजें हैं जो बाबा अपने बचाव में बयान आज सुबह सामने आया है जिसमें बाबा ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मुझे उम्मीद है कि जो भी इसके दोषी उन पर कार्रवाई जरूर होगी। बड़ा सवाल ये कि अगर आप इतने हितैषी अपने अनुयायियों के, तो आपने आखिर इतना समय क्यों ले लिया मीडिया के सामने आने में, अपनी बात को रखने में? देखिए, बिल्कुल वही बात ये दोहराई जा रही है कि इतनी बड़ी घटना हो जाती है। जब आप सत्संग करते हैं तो उसमें तकरीबन 122 लोगों की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद आप 2 दिन तक छुपे रहते हैं। 2 दिन तक आपका अता पता नहीं होता है, मीडिया ढूंढती है, पुलिस ढूंढती है, आपका अता पता नहीं होता है। लेकिन जैसे ही मुख्य आरोपी पकड़ता है, आप सुबह बयान जारी करते हैं और कहते हैं कि ये घटना हुई है, दुखद है। आपको अगर इतनी सिंपैथी थी तो आपको आते ही अपनी बात रखनी चाहिए थी। लोगों की, जनता को, मीडिया को बुला के कहना चाहिए था कि घटना के बारे में बताया जाना चाहिए था कि आखिरकार ये घटना हुई तो हुई कैसे। लेकिन आप 3-4 दिनों तक चुप रहे और जैसे ही मुख्य आरोपी पकड़ा गया आपने अपना बयान जारी कर दिया। तो तमाम वो चीजें हैं जो बिल्कुल स्पष्ट जाहिर होती हैं कि कहीं ना कहीं बाबा भी आने वाले समय में पुलिस के शिकंजे में हो सकता है। और जांच में यदि मुख्य आरोपी ने बाबा के बारे में कुछ बताया तो निश्चित रूप से बाबा की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। शिकंजा कसता हुआ, क्योंकि आशुतोष यहाँ पर नजर आ रहा है, आपके पास मैं लौटूंगी।